दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है द पीसीएस पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलजीबीटी क्यू। अब क्यू तो क्यू प्लस भी हो गया है, ठीक है। आज इस पे बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आप इनको जो है क्यों नहीं शादी की मान्यता दे दी जाए, आपको इसलिए कानून काहे नहीं बनाते। तो क्या कहना है आपका, क्या स्टैंड रहेगा आपका। तो दोस्तों अब मुद्दा ये थोड़ा फिर से लाइमलाइट में आ गया है क्योंकि 2018 में तो इनको मान्यता मिल गई है। इनके रिलेशनशिप को असंवैधानिक नहीं माना जाता जाएगा। अब असंवैधानिक मतलब पहले तो सजा की प्रावधान था। और दोस्त एक चीज़ बहुत कोटम कोट हम यहाँ बोलना चाहेंगे कि जब वो 2018 में फैसला आया था इनके पक्ष में जो है, तो कोर्ट ने माफ़ी के साथ कहा था हम माफ़ी चाहते हैं, आप लोग साथ अन्याय हुआ है इतने दिनों से। तो कोर्ट ने माफ़ी मांगा था कि ह्यूमन ग्राउंड जो चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो बहुत लेट हुआ, आज़ादी कितने साल बाद अब जाके निर्णय मिला इनको जो है। तो दोस्त पहली चीज़ तो कोर्ट ने माफ़ी मांगी थी इन लोगों से, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे बात करेंगे एलजीबीटी क्यू पे। दोस्त ये हैं दुती चंद हैं, ठीक है, भारतीय रेसर हैं, मतलब स्प्रिंटर हैं। और ये हैं जेम्स फॉकनर, शायद आप लोग जानते होंगे, जो क्रिकेट लवर होंगे या क्रिकेट जानते होंगे, ये जेम्स फॉकनर है। इन्होंने 2019 में अपने आप घोषणा दी मैं जो है गे हूँ, और मुझे एक अपने पार्टनर का नाम भी बताया था, ठीक है। और ये दुती चंद जी हैं दोस्त, इनको जो है ना एथलीट गेम में जो है अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले मतलब सालों की बात है, इनको रोक दिया गया था कि भाई आप जो है आपके अंदर मेल हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो आप जो है मतलब नहीं जा सकती। इन ये भी जो है लेस्बियन है, तो इनके पास कोई चारा नहीं था, अब ये क्या करते। तो ये जो है स्विट्जरलैंड में एक स्पोर्ट का कोर्ट है, तो वहाँ जाके इन्होंने लड़ी। इन्होंने कहा हमें कोई पुरुष भी नहीं मानेगा, हमें कोई स्त्री भी नहीं मानेगा, तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स है नेचुरल है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो दोस्त इनको जो है वहाँ परमिशन मिला जो है, ठीक है। तो दोस्त अभी कहने का मतलब ये है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आम इंसान जो आम जन कोई हो गया है, तो उसके साथ क्या होता है दोस्त, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, अभी और बहुत कुछ इसमें बोलना बाकी है, बहुत कुछ है, चीज़ें मुद्दे हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। और ये चीज़ देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में माफ़ी के साथ कहा, हम बहुत पहले ये मानता है, जो हमने कहा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी मांगा था दोस्त, कि हम जो है ये बहुत गलत काम, क्योंकि कम से कम 7 से लोगों को दोस्त सज़ा हो चुकी है इन लोगों में, और सज़ा जो थी इसमें जो है 7 साल की कैद है। और 7 से लोग जो है इस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं कि उन्होंने जो है एक मेल पार्टनर के साथ या फीमेल पार्टनर के साथ असंवैधानिक मतलब कि संबंध, अप्राकृतिक संबंध, जिसे तथाकथित अप्राकृतिक संबंध बोला जाता है, तो अप्राकृतिक संबंध बनाए 7 से लोग जो है जेल काट रहे हैं दोस्त। अब सोचिए 7 से बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। अब 2018 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी कि नहीं, ये जो है किसी तरह से जो है अप्राकृतिक नहीं है, ये चॉइस है अपनी अपनी सबकी, ठीक है। दोस्त अब ये प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है। मित्र मैं बता देना चाहूँगा, WHO ने खुद जो है स्वीकार किया कि ये जो है ये प्राकृतिक चीज़ें है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये जो है एक खास किस्म का जो है हार्मोन्स की वजह से नेचुरल मतलब बचपन से होता है। ये कोई आदमी बाद में कोई विकृति या फिर कोई टेंडेंसी नहीं पैदा होती है, ठीक है, ये बचपन से है, ये प्राकृतिक है दोस्त, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और यही हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जो है चीज़ें हमारी इतनी ज़्यादा इतने दिन से जो है बिगड़ी हुई थी, और अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी तक मांगना पड़ा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये दोस्त क्लियर कर लेना चाहिए कि ये जो है WHO ने खुद स्वीकारा है, ठीक है, कि प्राकृतिक है। और बहुत सारे संगठन ने भी अभी ये जो है मेडिकली प्रूव्ड हो चुका है कि ये प्राकृतिक है। अगर प्राकृतिक है तो किसी के साथ हो सकता है, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, लेकिन हम अप्राकृतिक मानते रहे हमेशा से। अप्राकृतिक क्यों मानते रहे, क्योंकि हमारी जो है सोशल स्टैंडिंग जो है सिर्फ स्त्री या पुरुष के रूप में हुआ है, हमारी बचपन उसी में गुजरा हुआ है। तो हम जो है चीज़ों को स्वीकार करने में, और हमारा समाज भी बहुत बड़ा ये है कि शिक्षा की बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त। हम अभी बात करेंगे शिक्षा कैसे रोल प्ले करता है इसमें जो है, ठीक है। और ठीक है, लेकिन
फिलहाल इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए दोस्त, ये जो है प्राकृतिक चीज़ है, ये कोई अप्राकृतिक चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इनकी इनकी डिमांड ये है कि हमें मान्यता मिल गया है हमारे संबंध को, दो आदमी आपस में आपसी कंसर्न से संबंध बना सकते हैं, आपस में रह भी सकते हैं, फिर चाहे मेल मेल हो, चाहे फीमेल फीमेल हो, चाहे दूसरा कोई हो, दो आदमी कंसर्न चाहे कुछ भी कर सकते हैं आपस में, अपने रूम में रह के कुछ भी करें, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें जो है विशेष विवाह अधिनियम 1954, अब ये क्या है दोस्त, अब इसे समझते हैं दोस्तों। जो है हिंदू मैरिज एक्ट पारित हुआ था 1955 में, ठीक है, 1955 में। हालांकि उसमें क्या था, अब जैसे सुनिए, देखिए अब यहाँ एक अच्छे समझिए से, शरिया कानून है मुसलमानों का, शरीयत के अनुसार वहाँ शादी होती है, ठीक है, जो मेहर वगैरह दिया जाता है। फिर हिंदुओं के रीति रिवाज से विवाह होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार, और ईसाइयों का अपना, इसी तरह हर धर्म का अपना अपना अलग अलग है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत उन सभी का विवाह होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई हिंदू औरत है, ठीक है, वो किसी क्रिश्चियन या फिर किसी मुस्लिम से शादी करना चाह रही है, तो वो जो है किसी बाद में कोई पचड़ा न पड़े जो है कि भाई तलाक होगा कि नहीं होगा, फिर उसमें दिक्कत होने लगती है, तो एक विशेष विवाह अधिनियम लागू लाया गया कि भाई इसमें दो आदमी जो है इसमें किसी विशेष धर्म से न जाके इस व्यवस्था शादी कर लेंगे, इस व्यवस्था शादी कर लेंगे, तलाक देने में आसानी रहेगी, कोई ट्रिपल तलाक फलाना धमाका नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसलिए बनाया गया ताकि प्रोटेक्शन मिल सके, किसी खास धर्म से कोई अगर शादी नहीं करना चाह रहा है रीति से, इनके अनुसार कर सकता है। तो ये कह रहे हैं जो एलजीबीटी समुदाय है, ये कह रहा है कि हमें जो है किसी धर्म से मत डालिए, धर्म तो हमें मान्यता देगा ही नहीं, तो हमें जो है इस विशेष विवाह अधिनियम से हमें पारित कर दीजिए, हमें मान्यता मिल जानी चाहिए। तो अब यही चीज अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष की भेजा है। अब देखो सरकार क्या जवाब देती है, सरकार तो इसे जो जवाब देगी पता है, हम देखेंगे आगे क्या देगी सरकार जवाब, ठीक है दोस्त। तो अब कहने का मतलब ये है कि सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने ही पूछा है कि काहे नहीं हम जो है इनको जो है विशेष विवाह अधिनियम की तरह मान्यता दे दिया जाता है, ठीक है दोस्त। तो अभी तक हम दो चीज देखें दोस्त, एक ये प्राकृतिक है और दूसरी चीज है ये जो है विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत बात चल रही है कि इनको मान्यता देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चलिए देखते हैं दोस्त इनके साथ समस्याएं क्या आती हैं। एक तो ये देखिए पारिवारिक प्रतिक्रियाएं दोस्त, अभी द्युति चंद जो थी इनके परिवार वालों ने इनको कहा था कि मैं आपको निकाल दूंगा घर से अगर आपने ये सब आपने घोषणा की तो। अब सोचिए दोस्त, द्युति चंद जैसे मतलब एक एथलीट लोग जो काफ़ी अच्छा प्रभाव डालते हैं समाज में, उनको लिए भी ये दिक्कत थी। और दूसरी चीज़ ये जेम्स फॉकनर जो है, ये जो है इतने बड़े हो गए, लेकिन बड़े हो गए 2019 में उन्होंने घोषणा की कि हम जो है एक जो है गे हूँ और मैं मेरा एक पार्टनर भी है। तो कहने का मतलब ये है प्रतिक्रिया, ये लोग क्यों नहीं अपने आप को स्वीकार कर पाते या फिर समाज के सामने, क्योंकि इन्हें पता है कि समाज जो है इन्हें उस रूप में स्वीकारेगा नहीं, रूढ़ी द्वारा मजाक बनाया जाएगा, लोग इनको छक्का फलाना धमाका जो नहीं कहते हैं, लोग छक्का बोलेंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे। समाज जानते हो बहुत बढ़िया समाज है ये भारत का, तो इसलिए जो है रूढ़ियों को बहुत मजाक बनाया जाता है दोस्त। अगर कोई पता चल जाए कि ये इस कैटेगरी का आदमी है तो उसको तो फिर कमेंटबाजी तो करने से कोई बाज नहीं आएगा, ठीक है दोस्त। सामाजिक रूप में सर कोई पहचान नहीं, हमें हमारे समाज सिर्फ जो है स्त्री होती है या सिर्फ पुरुष होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। अगर स्त्री सिर्फ है, सिर्फ पुरुष है, कोई दूसरा कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी है ये डिफेक्टेड पीस है, जबकि दोस्त डिफेक्टेड नहीं होते हैं। आप किसी को जो है डिफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, कहते नहीं कुदरत की करनी को काहे समझे भूल रहे, इन अपना ले इंसान तो काहे तेरे झूठे तेरे वसूल रे, एक गाना नहीं आया दोस्त, वो सत्यमेव जयते कार्यक्रम आया था, तो बहुत अच्छा गाना था, कभी देखिएगा। तो दोस्त कोई डिफेक्ट नहीं है, जो ऊपर वाले ने बनाया है हर किसी को अपने अनुसार बनाया है, आप किसी को डिफेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपकी मेजॉरिटी ज़्यादा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई दूसरा डिफेक्ट पीस आ गया है, ठीक है। तो दोस्त अब देखते हैं सरकार का पक्ष क्या कहती है, सरकार क्या कह रही थी। तो सरकार कह रही है शादी सिर्फ पति पत्नी के बीच में होती है और शादी का स्वरूप जो होता है वो संतान उत्पन्न करने के लिए होता है। अब ये देखो यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है दोस्त कि शादी सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए होता है, तो क्या जिनकी शादी जो उनके संतान नहीं होंगे उनकी शादी खारिज कर दिया जाना चाहिए? शादी का मतलब सिर्फ संतान उत्पन्न करने की थोड़ी है, आपसी सहमति से आदमी एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है उसे रहने में तो शादी कर लेता है। अब शादी सिर्फ संतान उत्पन्न कर किया जाए ये तो अब तो ये तो सरकार पक्ष है, हालांकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है।
अब सरकार कह रही ठीक है, ठीक है, समाज प्रतिरोध है, समाज में प्रतिरोध है। और शादी दोस्त एक चीज़ और भी है, हमारा जो समाज है ना यही प्रतिरोध करने लगेगा, ठीक है। समाज, नेता और सरकार क्या होती है, ये जो है आईने, मतलब एक तरह से प्रतिबिंब होते हैं हमारी जो जनता है, ठीक है। कुछ दिन पहले पेटा ने कहा था कि कम्बाला या फिर ये जो बैल की दौड़ होती है वो उसको मतलब अप्राकृतिक है, लेकिन लोग उसके बावजूद लोग सड़क पर उतरे, कहीं नहीं हमारा ये धर्म से रिलेटेड मामला है, इसे जो है पारित होना चाहिए। तो वहाँ हाई कोर्ट भी झुक गया, बताइए, अध्यादेश जारी करना पड़ा वहाँ की विधानसभा को कि नहीं ये गलत डिसीजन दिया है हाई कोर्ट ने। तो दोस्त यही चीज़ है, समाज का प्रतिरोध होना शुरू हो जाएगा, समाज हमारा जागरूक नहीं है। दोस्त एक बात बहुत क्लियर भी बताऊंगा जो है, इसमें सारा खेल जो है ना, ये सरकार वगैरह बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होता। सरकार में सब जो हैं अच्छे ठीक ठाक लोग, समझदार लोग हैं, वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। बेवकूफ़ तो जनता है जो समझ नहीं पाती है। जनता बेवकूफ़ क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, उतना दुनिया का एक्सपोजर नहीं हो पाता है, तो इनकी भी क्या गलती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं दोस्त, देखते हैं आगे, ये आगे आगे की राह, ठीक है दोस्त। अब एकदम साफ शब्दों में बोलना चाहूँगा, इसकी सामाजिक, इसमें जड़ क्या है, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है दोस्त। प्रॉब्लम की जड़ है ये साक्षरता, निरक्षरता जो होती है ना दोस्त, ये बहुत बड़ा अभिशाप है, ठीक है। जागरूकता जो कमी होती है, आदमी जब साक्षर होता है, साक्षरता मतलब ये थोड़ी नहीं होता है सिर्फ जो है पढ़ लिख लेना। साक्षरता मतलब ये होता है कि उसके जो है उसके एक्सपोजर हो, उसका एक समझदारी विकसित कर, समाज में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो दोस्त जितना जब साक्षर हो जाएगी हमारी जनता, खुद समझ में आएगा कि ये जो है अप्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। और ये अभी जो है चीज़ें मान्य है नहीं, अभी तो लोग भाई साहब क्या ही बताया जाए, इसके रूप में लोग मजाक उड़ाएंगे जो है। दोस्त सिर्फ 33 देशों में मान्य थे बस, ये जो है। अच्छा, ये 33 देशों में क्यों मान्य है? सिर्फ दोस्तों जो रूढ़ी वाले देश है ना, चाहे जो कट्टरपंथी धर्म वाले, सभी धर्मों में सिर्फ जो है दो चीज़ों को मानते, देखिए या तो स्त्री है या पुरुष है। कभी किसी धर्म में, मैं सब धर्म बात कर रहा हूँ, चाहे ज्यूस हो, चाहे यहूदी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू, चाहे कोई भी हो, सभी रूढ़ी रूढ़ी धर्म, तो रूढ़िवाद से रूढ़ियों से आते हैं, ये परंपरा जो चली आ रही है उसी मान्यता चले आ रहे हैं, इनमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं कभी जो है। तो जितने देश हैं सब जो है सिर्फ पुरुष और स्त्री के कॉन्सेप्ट है, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त, ठीक है। और दूसरा कोई भी इनकी, और शादी सिर्फ इनके यहाँ सिर्फ पुरुष और जो है स्त्रियों में होती है। तो ये कहते हैं हमारे धर्म में तो सिर्फ स्त्री पुरुष शादी है, ये कहाँ से आ गया, ये हमारे धर्म के खिलाफ डिसीजन दिया जा रहा है। तो दोस्त अगर ये सरकार भी मान्यता दे देगी ना, तो ये जो जितने धर्म हैं, हिंदू संगठन है, शरीयत और फिर ये जो मुसलमान संगठन, इन्होंने कहा है, एक तो कहेंगे हमारे धर्म आक्रमण हो रहा है, क्योंकि हमारे धर्म में सिर्फ हिंदू मुसलमान, सॉरी, स्त्री और पुरुष को शादी किया जाना है, इसमें ये लोग कहाँ शादी कर रहे हैं, ये हमारे धर्म। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं एलजीबीटी वाले, हमें जो है न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की शादी करना है, न कि किसी धर्म से के लिए जो है, ठीक है। तो दोस्त इनको जो है अब ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार देखो, सरकार दोस्त ये करती है ना कि वो भी देखती है कि जनता में क्या है, कैसा माहौल है। जनता भी हमारी उतनी ज़्यादा समझदार है नहीं, अभी सरकार ये सब कर देगी, जनता सड़क पर उतर आएगी, फिर कहने शुरू करेंगे जो है ये चीज़ें हैं। तो दोस्त जैसे ये चीज़ है ना कि जो अभी इनकी समलैंगिकता को मान्यता देने के लिए 2018, मतलब 1947 से लेकर 2018 में ये स्वीकार करने में लग गया हमें समय कि भाई स्त्री पुरुष की इतर जो है कुछ संबंध बनते हैं। ये हमें समझने में सोचिए जो है कि 75 साल से ज़्यादा वक्त लग गया, इतना ज़्यादा सोचिए। तो दोस्त अभी ये मान्यता दे देंगे शादी क्या, अभी तो शादी सिर्फ जो है दो लोगों में होती है, स्त्री या पुरुष में होती है। अगर इनको मान्यता दे देंगे तभी इसमें वक्त लगेगा दोस्त, समझने में, समझदारी विकसित होने में, आम इंसान, आम जन समझदारी में जागरूक होने में अभी समय लगेगा। कुछ ही दिन भी 2003 साल पहले जो है इस चीज़ को मान्यता दी है कि लिव इन रिलेशनशिप, पहले एक लड़की एक लड़का साथ रहना गैर कानूनी था, उसके लिए सजा प्रावधान था। अभी जो है कुछ दिन पहले जो है इसको मान्यता दी है। कहने का आशा ये है कि जब देश में कुछ चीज़ें होंगी, साक्षरता बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, तो लोग अपने आप जो है इस चीज़ की डिमांड करने लगेंगे, सरकार को अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी। तो इसमें जो है मेन मुद्दा ये है कि जब लोग साक्षर होंगे दोस्त, इसका एक ही सोल्यूशन है, अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, समझ रहे हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट और ये सब ये लोग भी डिसीजन लगभग जनता से इतर होकर नहीं दे सकते हैं।
तो कहने का आशा यही है कि दोस्त, पहली चीज़ तो ये अप्राकृतिक नहीं है। एक गाना बहुत अच्छा था, आप लोग चाहे तो उसको सुन सकते हैं, जो है सत्यमेव जयते में आया था कि माटी माटी में माटी माटी तू, माटी का आया तन माटी है सब सू, माटी से सब आया है माटी में मिल जाएगा, कुदरत है पगला कुम्हार बड़ा, जाने कैसा घड़ा बनाएगा, कुदरत की करनी को काहे समझे भूल रे, अपना ले अपना ले माटी इंसा तेरे झूठे तेरे वसूल रे, माटी को सीने से लगा के कह दे माटी मुझे कबूल है, मेरी माटी मुझे कबूल। दोस्तों ये एक चीज कहती है ना, कुदरत की करनी को काहे समझे भूल रे। आप जो कुदरत बना रहा है दोस्त, उसको भूल आप क्यों समझ रहे हो, क्यों आपको लगता है डिफेक्ट पीस है। ठीक है, कहता है कि अपना ले इंसान तेरे झूठे तेरे वसूल है, इंसान झूठे, आप झूठी वसूल में क्यों भले पड़े हो, जो सत्य है उसे स्वीकारो, सीने माटी को सीने से लगा के कह दे माटी मुझे कबूल है, मेरी माटी मुझे कबूल है। दोस्त यही है। खैर मुझे तो मेरी माटी कबूल है भाई, आप अपना भी जो भी पक्ष है दोस्त, अपना जो है थोड़ा कमेंट करिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे ये माटी कबूल है, कोई दिक्कत नहीं है। सब अगर ऊपर वाले ने बनाया है सबको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसी रूप में कबूल है जिस रूप में वो है। हमें नहीं बदलना किसी को, हमें नहीं कमेंटबाजी करना किसी को, हमें नहीं होना जजमेंट किसी के लिए। ठीक है, तो दोस्त यही है मेरा कहना था। बाकी आपका जो कहना होगा दोस्त कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।